जावेद सादिक, वही जावेद सादिक जो 2016 में हमारे कायद इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि ये शरीफ बरादरान का फ्रंटमैन है, और फिर इसके बाद इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाया। इल्जाम नहीं था, वो एक हकीकत है। नून लीग दौर में करप्शन के मजीद मेगा स्कैंडल बेनकाब। हुकूमत को शरीफ बरादरान के फ्रंटमैन के खिलाफ अहम सबूत मिल गए। एहसन इकबाल और जावेद सादिक ने काबीना और लॉ डिपार्टमेंट से मंजूरी के बगैर गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे किए। कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। वजीर मवासलात मुराद सईद तहलका खेज इंकशाफात अवाम के सामने ले आए। जाली बैंक अकाउंट केस की तहकीकात, नैब ने सर्वे मोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जराये के मुताबिक नैब ने इंक्वायरी के लिए मजीद 4 मुश्तरका तहकीकाती टीमें बना दी। इरफान मंगी की सरबराही में कायम टीमें तहकीकात के लिए कराची रवाना। FBI, एक्साइज, स्टेट बैंक से रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। सरकारी अफसरान से भी पूछगछ होगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नया मोड़। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत की नजरसानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर। बिलावल भुट्टो ने अदालत की सवाबदीदी इख्तियार और JIT की तश्कील पर सवाल उठा दिया। कमेटी में हसास इदारों के अरकान की शमूलियत पर एतराज आयद। सिंध हुकूमत ने केस इस्लामाबाद मुंतकिल न करने की इस्तदा कर दी। शहबाज शरीफ इस्तीफा दे क्योंकि उसके ऊपर नेब का केस है, तो फिर इमरान खान को भी देना चाहिए। उसके ऊपर नेब का केस है, खत्म नहीं हुआ है। हम इस बात पे जरूर एतराज कर रहे हैं, ये दिखावे के लिए अगर आप कर रहे हो तो फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती, फिर एक्शन होता। ये जल्दबाजी में किया है। खुर्शीद शाह के हुकूमत पर वार। शहबाज शरीफ से नैब केस होने पर इस्तीफा मांगा जा रहा है तो इमरान खान भी मुस्ताफी हूं। अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई दिखावा है, उनकी जमानत हो जाएगी। अगर कोई NRO मांग रहा है तो उसका नाम बताया जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। फैजाबाद धरने के फैसले को असेंबली में उठाने का ऐलान कर दिया। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। स्पीकर साहब बादशाह आदमी है, कोई सवाब दीदी कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। स्पीकर साहब आपने ये गलत काम किया, टोटली गलत काम किया है। इमरान खान की हद तक तो मैं मेंबर हूँ जी। अब स्पीकर का क्या मसला है, ये अल्लाह जाने कौन बशर है। शेख रशीद ने नया महाज खोल लिया। स्पीकर कौमी असम्बली पर बरस पड़े। असद कैसर पर गलत काम करने का इल्जाम। बोले इनको हक नहीं कि APAC का मेंबर बनने से रोके। इमरान खान की वजह से चुप हूं। शहबाज शरीफ की चेयरमैनशिप भी किसी सूरत कबूल नहीं। उनकी सियासत कतरी से पतरी तक है। अब डील और ढील नहीं, सिर्फ जेल के लिए धक्का लगेगा। रेलवे का आइंदा अपना बजट लाने का भी ऐलान। साद रफीक के लिए नया शिकंजा तैयार। बतौर वजीर रेलवे 55 लोकोमोटिव्स महंगे दामों खरीदने पर तहकीकात। नैब की तफ्तीशी टीम साद रफीक से जेल में तफ्तीश की इजाजत के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर करेगी। सिर्फ 10 लोकोमोटिव्स इस्तेमाल में हैं, 45 इजाफी खरीदे गए। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। साद रफीक पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार है। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए नैब का बुलावा। साबिक वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क होने के बाद पेशी से माजरत कर ली। शाहिद खाकान अब्बासी अब 19 फरवरी को नैब रावलपिंडी के रूबरू पेश होंगे। LNG टर्मिनल के ठेके में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक पूछताछ की जाएगी।
कराची की बैंकिंग कोर्ट ने अब्दुल गनी मजीद की कस्टडी के लिए नैब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एजी मजीद को नैब के हवाले करने का इख्तियार नहीं। अगर नैब को एजी मजीद से तफ्तीश करना है तो कानून के मुताबिक कर सकती है, अदालत का फैसला। मुस्लिम लीग काफ के बाऊ मोहम्मद रिजवान पंजाब काबीना का हिस्सा बन गए। गवर्नर हाउस में नए वजीर का हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब और वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात में इत्तेहादियों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक। उधर पंजाब काबीना इजलास में वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, उम्मीद है अलीम खान के मामले में इंसाफ होगा। कोयटा में घर में गैस के बायस दम घुटने से वालिद और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 बेटे और 1 बेटी शामिल। मां और 1 बेटे की हालत गैर, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया पश्तूनाबाद में पेश आया। फैसलाबाद में पतंगबाजों ने सब पाबंदियां हवा में उड़ा दी। कई इलाकों में मंचलों की पतंगबाजी, शहर हवाई फायरिंग से गूंजता रहा। पुलिस के खिलाफ क्रैकडाउन, 100 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार, पतंगे और डोरे बरामद। पतंग पकड़ते हुए बच्चा गिरकर और पुलिस एहलकार डोर फिरने से जख्मी। कराची के जिला वस्ती और शर्की में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। नागन चौरंगी के करीब सड़क और फुटपाथ पर कायम तजावुजात को गिरा दिया गया। तारिक रोड पर गैर कानूनी तामीर की गई दुकानें मिसमार कर दी गई। मुसलसल बर्फबारी से सयाहों का मजा किरकिरा। मरी रोड, ठंडियानी रोड, बकोट रोड, सवार गली बर्फबारी से बंद। नथिया गली के करीब बर्फानी तोदा गाड़ी पर गिरने से 4 अफराद जख्मी। शाहराहे नीलम पर सेमारी के मकाम पर मुसाफिर बस लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। उधर दादू के करीब सिंध के पुरफजा मकाम गोरख हिल स्टेशन पर बर्फबारी, दर्जा हरारत गिरने से पानी जम गया। पाकिस्तान बहरिए की कसीरुल मुल्की अमन मश्क 2019 का आगाज हो गया। पाक बहरिए के ज़ेर तमाम मशकों में 40 से ज्यादा ममालिक की बहरी अफवाज की शिरकत, झंडे लहराए गए। जदीद दौर के चैलेंजेस का तकाजा है कि मिलकर मुकाबला किया जाए। मश्क मैरीटाइम तहफ़्फ़ुज़ के फरोग के लिए अहम है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का पैगाम। बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात 8 माह तक मुअख्खर करने का मुतालिबा इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया। सूबे के बल्दियाती इंतखाबात कानून के मुताबिक बर वक्त होंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला, कानून के मुताबिक इदारों की मुद्दत खत्म होने के 120 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं। हेडलाइंस आपने जानी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के हवाले से दरखास्तें दायर की गई हैं और नवाज दौर का एक और करप्शन स्कैंडल भी बेनकाब किया गया है। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज दौर का एक और करप्शन स्कैंडल बेनकाब हो गया। हुकूमत ने करप्शन के अहम सबूत हासिल करने का दावा किया है। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं जावेद सादिक शरीफ खानदान के फ्रंटमैन थे। एहसन इकबाल
और जावेद सादिक ने करप्शन में नवाज शरीफ का साथ दिया। कौमी खजाने को 60 से 70 अरब का टीका लगाया गया। जावेद सादिक के गैर कानूनी मुआहिदों की दस्तावेजात मिल गई हैं। नवाज शरीफ की जगह एहसन इकबाल दस्तखत करते रहे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या इंकशाफात किए, आइए आपको दिखाते हैं।